हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्म काम कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन से महीने से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से महीने तक करना चाहिए जिससे आपको लॉस ना हो। बहुत सारे लोग गर्म काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो हम बताएंगे उनका लॉस क्यों होता है और कब काम आप स्टार्ट करें और कब तक करें जिससे आपका लॉस ना हो और होने वाले नुकसान से आप भी बच सकें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, बात करते हैं गर्म काम में क्या क्या आता है। तो जैसे हुडी हो गया, स्वेट शर्ट हो गया और गर्म लोअर हो गया, फिलिस के जो लोअर होते हैं, और विंचेटर हो गया, ट्रैक सूट हो गया और बच्चों के गर्म सूट होते हैं। ये सारे आइटम गर्म काम में आते हैं जो केवल विंटर में चलते हैं, केवल सर्दियों में ही चलते हैं। इनको आप गर्मी में नहीं बेच सकते। तो इसे बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो गर्म काम में ही होता है। लोअर टी शर्ट का क्या है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं काम। ये होता है इसमें अभी नहीं चलेगा तो 1-2 महीने बाद चलेगा, लेकिन इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। और गर्म काम में क्या है, इसमें केवल 3-4 महीने का ही ये सीज़न होता है। मान लीजिए इसमें अगर आपका माल नहीं बिका तो वो पूरा साल रखा रहेगा, या फिर उसको आप घाटे में बेचो। 100 की चीज़ 50 रुपये में दो, तब वो आपका बिकेगा। तो इसीलिए इससे बचें और सही टाइम पे काम स्टार्ट करें। तो बात करते हैं गरम काम कब स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं गरम माल कब से सेल होने लगता है। तो गरम माल सेल होता है हमारा अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद तो बहुत ही कम सेल रह जाती है, बहुत ना के बराबर। तो हमें कब से काम स्टार्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, हमें काम स्टार्ट करना चाहिए करीब अगस्त से। अगस्त में आप काम स्टार्ट कीजिए। अगस्त में बनाइए माल, सितंबर में बनाइए, अक्टूबर में बनाइए, नवंबर में बनाइए। तो ये 4 महीने काफ़ी होते हैं काम करने के लिए। तो आपको करना क्या है, अगस्त में आप काम स्टार्ट कीजिए, अगस्त में माल बनाइए और सितंबर में बनाइए। इन 2 महीने में आपका अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा और माल सेल होने लगता है अक्टूबर से। अक्टूबर में आप माल बेचिए और बनाइए भी, नवंबर में आप माल बेचिए, बनाइए भी। और जब 1 दिसंबर जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे आप काम बंद कर दें, क्योंकि दिसंबर में आपका वही माल बिक पाएगा जो पहले का आपका बना हुआ है। तो पहले उसको बेचने की कोशिश करें और नया माल ना बनाएं, क्योंकि उस समय रेट भी बहुत ज़्यादा होता है कपड़े पर। और अगस्त में क्या है, वहाँ आप स्टार्ट करेंगे तो उस समय रेट बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो लोग क्या करते हैं, अगस्त में काम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो क्या होता है, मार्च अप्रैल मई से भी काम स्टार्ट कर लेते हैं। इतने पहले काम स्टार्ट करने का यही फ़ायदा है, कपड़ा बहुत कम रेटों में मिलता है, जिससे क्या होता है वो आगे भी लोगों को कम रेटों में माल दे पाते हैं। तो अगस्त में उन लोगों को काम स्टार्ट करना है जिनका बजट कम है। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप अगस्त से और पहले भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मई जून में भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगस्त में आप काम स्टार्ट कीजिए और 4 महीने आप अच्छा काम कीजिए। वहीं नवंबर की एंड तक जाते जाते आप काम बंद कर दीजिए। उसके बाद दिसंबर स्टार्ट होगी, तो अगर आपके पास ऑर्डर आए तो केवल ऑर्डर पे ही बनाएं। पार्टी से एडवांस पेमेंट लेके आप ऑर्डर पे उसको माल बना के दें और अपना स्टॉक ना बनाएं। जो आपका पुराना माल है उसको बेचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बनाते रहेंगे, मौसम का आप देखेंगे नहीं कि भी मौसम क्या चल रहा है, मार्केट में सेल है भी नहीं, तो आप माल बनाते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्टॉक लगता चला जाएगा और ठंड तो पड़ेगी लेकिन आपका माल सेल नहीं होगा। माल क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में ही सेल हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में माल ज़्यादा सेल होता है, दिसंबर में जो है वो कम माल सेल होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं लोगों का लॉस कैसे हो जाता है। इसमें लोग कहते हैं भाई हमारा 5 लाख का लॉस हो गया, किसी का 10 लाख का हो गया। ये लोग क्या करते हैं, बड़ा काम करते हैं, और बड़ा काम करते हैं तो ये ध्यान नहीं देते हमें कब तक काम करना चाहिए। ये बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, गोदाम भर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े गोदाम भर लेते हैं, और ये मौसम नहीं देखते भाई आगे ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से नहीं चलते, मार्केट नहीं देखते कि आगे सेल होगा कि नहीं होगा। ये दिसंबर के बाद भी बनाते चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिसंबर से सेल डाउन होने लगती है और फिर वो माल उनका नहीं बिक पाता, और उनको पैसा निकालने के लिए वो माल बहुत कम रेटों में देना पड़ता है। 100 की चीज़ 80 में दे दी, 70 में दे दी, यानी
रेट टू रेट भी नहीं, रेट से भी कम उनको माल देना पड़ता है। इस वजह से उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, इसमें लॉस हो जाता है। तो इससे बचें, आपको टाइम टू टाइम काम करना है। गर्म काम होता है, बहुत रिस्की होता है, तो आप टाइम देखें कि भाई मार्केट में दम है कि नहीं है, चल रहा है माल, तभी आप बनाएं। अगर मार्केट में डिमांड नहीं आ रही है तो उसको रोक दें। तो ये लॉस केवल उन्हीं लोगों का होता है जो इस लाइन में नए होते हैं। जो पुराने होते हैं उनको पता होता है हमें किस टाइम काम स्टार्ट करना चाहिए, किस टाइम बंद करना चाहिए, तो वो अपने सीजन के हिसाब से चलते हैं, तो वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नए आते हैं वो एकदम इतना सारा पैसा लगा देते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपए लगा देते हैं। वो सोचते समझते नहीं है कि ये केवल 2-3 महीने का काम है, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। वो केवल बनाते ही जाते हैं और सेल करने की वो इतना नहीं सोचते हैं, तो उनका पैसा उसमें ब्लॉक हो जाता है या फिर बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका छोटा सेटअप है, कम से स्टार्ट किया है, तो आप अगस्त में काम स्टार्ट करिए, नवंबर में आप बंद कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डर आए तो आप एडवांस पेमेंट लेके पार्टी से तभी माल बनाएं, और वैसे आप ना बनाएं। लोअर टी शर्ट आप कभी भी बना सकते हैं, कोई भी मौसम हो आप बनाएं, वो सेल होता रहता है। ठंडों में भी सेल होता है लोअर, और गर्मियों में तो बहुत अच्छा सेल होता है। केवल 1-2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें इसका लोअर टी शर्ट का सेल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।